इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्सरसाइज 19.30 है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल। और इसमें आप लोग को न्यू वाला बुक में 18.30 होगा और न्यू वाला बुक में 16.30 होगा, है ना। तो कोई भी बुक रहे, मतलब कि कोई भी वर्जन रहे, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है किसका, देखिए 1/x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4। डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आएगा तो कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के अनुसार ही बनाना चाहिए, 5 नंबर के अनुसार ही बनाना चाहिए। तो यहां लेट मान लेते हैं, लेट 1/x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 4, और इतना बराबर क्या होता है, a/x प्लस b/x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 4, a/x b/x माइनस 2 c/x माइनस 4। ये पार्शियल था, कौन था, पार्शियल का मतलब ये जो लीनियर लिखा हुआ है पार्ट बाई पार्ट में लिखा हुआ है, ऊपर से फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है। तो ऐसे हालत में इसको अलग अलग पार्शियल के फॉर्म में लिख दिए। कौन फॉर्म में लिख दिए, यहां देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में था कि नहीं, और इसको अलग अलग पार्ट के फॉर्म में लिख दिए। तो इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। कौन फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। जब प्रोडक्ट में लिखा हुआ रहे तो जो पार्ट, जैसे इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को अलग अलग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पार्शियल कहलाता है। और फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा कैसे, कि यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 3 के लिए ऊपर भी तो कुछ लिखना है, क्योंकि तीनों के ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ। ऐसे हालत में ये तीनों को अलग अलग करने पर, तो इसके लिए a/x, इसके लिए b/x माइनस 2, क्योंकि a b c क्या है, कांस्टेंट है। a b c क्या चीज है, कांस्टेंट है। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान है, क्योंकि इतना बराबर जब ये मान लिए तो इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 2 log x माइनस 4। अब a b c का मान रख देंगे तो और आसान हो जाएगा। a b c का ही मान सबसे ज्यादा निकालना इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन तो आसान है, सबका इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में आएगा, एक ही फॉर्मूला चलेगा, एक ही कंडीशन चलेगा। 1/x का इंटीग्रेशन कौन सी होता है, log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो हर हालत में देखिए सबसे पहला नंबर एलसीएम ले लेंगे। बताइए एलसीएम, x इधर आ जाओ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब a इंटू एक्स माइनस 2, अब x माइनस 4 और प्लस b। बताइए तो b डिवाइड करेंगे तो ये वाला नहीं ना होगा, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस c इंटू x और x माइनस 2। जब ये बताइए, जब नीचे नीचे के बराबर करेंगे तो ऊपर ऊपर के बराबर करेंगे कि नहीं, तो 1 बराबर x माइनस 2 एक्स माइनस 4 प्लस b x इंटू एक्स माइनस 4 c x इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां से पुट करना है x बराबर x, a b c का मान 0 पुट करना है और 2 पुट करना है। कितना पुट करना है, 2। अब उसके बाद कितना पुट करना है, 4। कहां से, क्योंकि x का वैल्यू x बराबर 0 तो 0 आ गया, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया, x माइनस 4 बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट, तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो x बराबर 0 पुट करना है, 2 पुट करना है, 4 पुट करना है, बारी बारी से। अगर x पर दोनों तरफ x बराबर 0 पुट करिए, कितना पुट करना है, 0। अगर 0 पुट करिएगा तो ये दोनों 0 आ जाएगा कि नहीं, b और c वाला आएगा, b वाला। देखिए 0 पुट करें तो 0 से गुना करिए सब 0, यहाँ 0 से गुना करिए सब 0, यहाँ 0 हो गया है, 0 माइनस 2 0 माइनस 4, तब हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4। तो a बराबर 1/4, a बराबर 1 कितना आ गया है, 4, a बराबर 1/4। अब 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बोल ले जाइए आप लोग, जब 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, तो पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, लेकिन इसको 0 नहीं कर पाएगा। यहां पर b हो गया है गुना 2 माइनस 4 b, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 बराबर -2, तो -2 इंटू 2 तो बराबर -4,
तो b बराबर कितना हो गया बालक, -1/4। समझ में तो आप लोग बोलिएगा, है ना। b बराबर कितना हुआ, -1/4। b बराबर कितना हुआ, -1/4। अब देखिए c का मान निकालने हैं, तो c का मान निकालने के लिए कितना पुट करना पड़ेगा, 4। अब 4 पुट करिए, x का मान 4, तो 4 ये 0 हो जाएगा, ये 0, इसको 0 नहीं कर पाएगा, तो c गुना 4, 4 - 2, अब हो जाएगा 1, तो 4 - 2 2, तो 4 दूनी 8, तो c बराबर 1/8। अब यहां से देखिए हो गया है, ये b का मान निकल गया है, ये c का मान निकल गया है, और ये किसका मान निकल गया है, a का मान, a b c निकल गया है। अब देखिए हमको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a log x प्लस b log x - 2 प्लस c log x - 4 का मॉड प्लस c। यहां c दिया हुआ है तो k ऐड कर दीजिए, k यहां पर a का वैल्यू 1/4 log x, अब b का वैल्यू -1/4 log x - 2 का मॉड प्लस c का मान 1/8 log x - 4 का मॉड प्लस c। कोई दिक्कत बोलिए आप लोग, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए आता है नेक्स्ट, और बनाए देते हैं 10-12 को। अब देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है x² प्लस x - 1 बटा x² प्लस x - 6। अब देखिए ऊपर में भी क्वाड्रेटिक है और नीचे में भी क्वाड्रेटिक है ना। क्या चीज में है, ऊपर में भी क्वाड्रेटिक है, नीचे में भी क्वाड्रेटिक है। ऐसे हालत में ऊपर में पावर कम करना, ऊपर में देखिए पावर देखिए क्या, x² प्लस x - 1 है, नीचे में क्या x² प्लस x है, तो ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, कर रहा है मैच। अब -6 ऊपर में चलाता है, उसके बाद बटा कर देंगे अलग अलग, x² प्लस x - 6, तो +6 करेंगे, उसके बाद देखिए +6 में -1 घटा देंगे तो +5 हो जाएगा। अब ऐसे भी देखिए -6 में से 5 घटाएगा तो कितना आएगा, नीचे वाला ऊपर लाए है ना, क्योंकि ऊपर से x को कम करना है, रिड्यूस करना है। x² प्लस x - 6 dx हो गया है। अब अलग अलग बटा कर देंगे, जब अलग अलग बटा कर देंगे x² प्लस x - 6 बटा x² प्लस x - 6 dx हो गया है, प्लस 5 बटा x² प्लस x - 6 dx हो गया। ये दोनों कट जाएगा कि नहीं, dx का इंटीग्रेशन 5। अब इसको होल स्क्वायर के रूप में भी चला करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, होल स्क्वायर के रूप में, या पार्शियल बना रहे हैं, पार्शियल वाला एक्सरसाइज बना रहे हैं तो पार्शियल के अकॉर्डिंग बनाइएगा। जैसे x² प्लस x - 6 है, तो यहाँ पर x² फैक्टराइज कीजिए, 3x माइनस 2x - 6 dx हो गया है, x प्लस 5, ये दोनों से x कॉमन, तो x इंटू एक्स प्लस 3 -2 कॉमन,
एक्स प्लस 3, उसके बाद लास्ट में कितना dx, x प्लस 5, ये दोनों से x प्लस 3 कॉमन, इंटू x माइनस कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसको पार्शियल के फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया पार्शियल के फॉर्म में। अब यहां से पार्शियल का कंडीशन अप्लाई करेंगे। पार्शियल का कंडीशन लेट मानेंगे 1/x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 बराबर a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 2। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब बराबर करेंगे नीचे नीचे के बराबर, तो 1 बराबर हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू 2 और कितना -3। अब x का वैल्यू 2 पुट करें तो 0 आ जाएगा कि नहीं, बचेगा 1 बराबर 2 और 3 5b, इसलिए b बराबर 1/5। ये b का वैल्यू आ गया है। अब देखिए x बराबर -3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a -3 -2, तो a बराबर आ जाएगा -1/5 आ गया है। b बराबर 1/5 -1/5 कैसे आया, क्योंकि -3 -2 -5, तो b a बराबर कितना आ गया -1/5। a और b का वैल्यू निकल गया। अब इंटीग्रेशन कीजिए, अब इंटीग्रेशन कीजिए, x तो दिया हुआ था ये 5 है। अब यहां पर देखिए 5 है, इसका 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को वैल्यू क्या माने थे, a/x प्लस 3 b/x माइनस 2। अब देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन a का वैल्यू पुट करके, a का वैल्यू कितना -1/5, तो इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 3 का मॉड b का वैल्यू 1/5 log x माइनस 2 का मॉड, और लास्ट में प्लस कितना c। अब यहां से 5 से गुना करेंगे तो ये 5 5 कट जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, चलिए तो रखे 1/5 नहीं, हाँ सही, हाँ सॉरी, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 है, 8 कर दो। क्वेश्चन नंबर देखो 6, इसका देखिए इंटीग्रेशन करना है। क्या लिखा हुआ है, ऊपर में पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे में एक्स 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 का कितना टाइम्स है, तो ऊपर नीचे वाला पावर ज्यादा है ऊपर वाला से, है ना, ऑलवेज ऊपर वाला पावर कम होना चाहिए किससे, नीचे वाला से, तब पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर नहीं है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाला पावर कम करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए लेट मान लेते हैं, लेट बताइए, लेट एक्स स्क्वायर बटा कितना एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, और इतना बराबर क्या a/x-1 b/x-2 प्लस c/x-3। एलसीएम x-1 x-2 x-3,
ए एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस। कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू, कलर लगता अच्छा नहीं है, हाँ, एक्स स्क्वायर बराबर ए इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब यहां से पुट करना है कितना, x बराबर कितना पुट करना है, एक दो तीन, एक पुट करिए तो एक पर स्क्वायर, अब एक पुट करिएगा तो इधर तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, क्योंकि एक माइनस एक यहां भी एक माइनस, लेकिन ए वन माइनस टू वन माइनस तीन एक, तो हो जाएगा माइनस एक माइनस टू, तो ए बराबर एक बटा दो, ए बराबर कितना आ गया है, एक बटा दो, ए बराबर एक बटा दो, ए बराबर एक बटा दो। यही देखिए ए का वैल्यू आ गया है। अब देखिए दो रखेंगे तो ये जीरो ये जीरो, तो दो रखेंगे तो दो पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ एक्स का मान दो रखेंगे तो ये जीरो, यहां पर b इंटू टू माइनस वन टू माइनस थ्री। अब देखिए फोर बराबर ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस फोर बराबर बी, माइनस फोर बराबर बी, यानी b का मान आ गया है माइनस फोर। अब देखिए c का मान निकालने के लिए थ्री रखेंगे, अब थ्री ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये बच जाएगा, थ्री पर स्क्वायर नाइन, तो c इंटू थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू। अब नाइन बराबर c, दो इंटू वन, तो c बराबर नौ बटा दो। a का मान निकल गया है, b का मान निकल गया है और c का मान निकल गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अब करना है, इसका इंटीग्रेट करिए, a का वैल्यू रखिए एक बटा टू, इसका a बटा एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, तो लॉग हो जाएगा x माइनस वन का मान होगा ना, और b का मान माइनस फोर, ए बी सी से क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, केवल इसका इंटीग्रेशन लॉग x माइनस टू का मान, अब c का वैल्यू नौ बटा टू लॉग लास्ट में प्लस सी। कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन वाला आया समझ में, आप लोग को भी आ गया होगा, है ना? जब आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो देखिए ऐसे, ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसका फैक्टराइजेशन फाइंड किया जा सकता है ना? तो ऐसे हालत में इसका सॉल्यूशन करते हैं, 5x बटा एक्स प्लस वन, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दो पर स्क्वायर, 5x बटा एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी dx हो गया है। लेट 5x बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, इतना बराबर क्या माने, a बटा एक्स प्लस वन, b बटा एक्स प्लस टू, c बटा एक्स माइनस टू। क्या एबीसी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, अगर निकालिएगा तो निकाल के दिखाइएगा, उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। एबीसी का वैल्यू आप लोग फाइंड करके बताइएगा हमको, क्या एबीसी फाइंड हो जाएगा?
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रख लीजिएगा लॉग, इसका इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड किया जा सकता है, कर सकते हैं कि नहीं, एलसीएम ले लीजिएगा इसका इंटीग्रेशन। अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी सी का फाइंड करना है, फाइंड करके रख देना है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस बी log x प्लस 2 प्लस सी log x माइनस 2, लास्ट में प्लस कितना ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि सी ए बी सी दिया हुआ है, देखिए ऐड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, कंफर्म। तो क्या ये एक्सरसाइज बन जाना चाहिए, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, चलिए बढ़िया है। अब इसमें एक भी मैथ नहीं है जो बात ही करने वाला है, सब बन जाना चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो यहां पर साइन 2x तो घबराना नहीं है, 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x, ज्यादा नहीं कुछ करना है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, और 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x dx हो गया है। अब t मान लेना है, t बराबर साइन x dt बटा dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, 2t cos x, t प्लस 1 t प्लस 2, और यहां से dt बटा dx बराबर cos x, तो dt बटा cos x, cos cos कट जाएगा, 2t बटा t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 dt हो गया। यहां से देखिए लेट मानेंगे, 2t बटा t प्लस 1 इंटू t प्लस 2, और इतना बराबर a बटा t प्लस 1 प्लस b बटा t प्लस 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, वही ए बी का वैल्यू, t प्लस 1 इंटू t प्लस 2, a इंटू t प्लस 2, b इंटू t प्लस 1, अब 2t बराबर a इंटू t प्लस 2 प्लस b इंटू t प्लस 1, कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए, अब यहां t बराबर -2 -1 पुट करना, -1 पुट करिए तो ये -1 पुट करिए तो ये 0 हो जाएगा, हो जी, a इंटू -1 प्लस 2 -2 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया है -1। अब a बराबर यदि 1 आ गया है, अब यहाँ पर -2 पुट करिएगा तो -2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a t का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये। अब तो अब ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम, -4 माइनस b, तो 4 बराबर b, यहां से देखिए a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इसी का करना है, a बटा t प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है, प्लस b बटा t प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। a का वैल्यू -2, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 1 का मॉड, b का वैल्यू 4, इसका इंटीग्रेशन, अब t का वैल्यू क्या जानते हैं बताइए, तो t बराबर साइन x, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बना करके आइएगा होमवर्क।